झुंझुनू, जहां पर फसल बीमा क्लेम वितरण कार्यक्रम कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा क्या कुछ करें वो जरा सुनिए। बांटे जा रहे हैं। मैं कृषि मंत्री हूं और मैं 2-2.5 महीने से प्रोएक्टिव हूं और ये बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, किशनगढ़, उदयपुर, जोधपुर, पाली, मेरे को पता लगा कि खाद नकली है, बीज भी घटिया है, पेस्टिसाइड भी घटिया है। किसान कहते थे ये पेस्टिसाइड डालते हैं खेत में तो कीड़ा भी नहीं मरता है, और डीएपी का नाम का जो खाद मिलता है उसको खेत में डालते हैं तो गलता नहीं है। हमारे विभाग के अधिकारियों ने हमने मिलकर योजना बनाई और हमने राजस्थान में, शायद देश के इतिहास में यह पहली घटना है कि राजस्थान में हमने ढेरों फर्जी खाद पकड़ा, नकली भी पकड़ा, नकली पेस्टिसाइड पकड़ा। और कल आपने पढ़ा होगा हमारे सूरतगढ़ में, परसों साहबपुरा, विराटनगर में नमक से बनाता हुआ खाद पकड़ा है। चौहान साहब, नमक से बनाता। अब वो नमक अगर खेत में डाल दिया जाए तो मेरे किसान की खेती के क्या हाल होंगे। बड़ा लूट खसोड़ ठगी किसानों के साथ चल रही है। वैसे तो मेरे को केंद्र के मंत्री माननीय शिवराज जी ने इस बात का भरोसा दे दिया था कि जो भी कोई नकली खाद बनाएगा, बीज बनाएगा, घटिया पेस्टिसाइड बनाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमने अकेले 2 महीने में 57 मुकदमे दर्ज कराए, 57। और जिस कट्टे को, नकली खाद को 2000 में बेचा करते थे कुछ व्यापारी, वो जंगल में छोड़ छोड़ के भाग रहे। हजारों कट्टे जंगल में पड़े हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। और बीज की कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है, कोई टीएल नहीं होती है, कोई प्रमाणिक बीज नहीं दिया जाता है। मंडियों से उठा के थैलों में भर के किसान को दिया जाता है। लेकिन हमारे देश के कृषि मंत्री ने यह संकल्प लिया है कि हम हमारे देश के किसान को ऐसा एक सख्त कानून संसद से पास करेंगे जो देश के किसान के साथ कोई ठगी करेगा, कोई लूट करेगा, उसको आर्थिक दृष्टि से कमजोर करेगा, उसकी फसल को नष्ट करेगा, उसके खेत को बर्बाद करेगा, उस व्यापारी को, जो भी कोई क्यों नहीं हो, उसको ऐसी सख्त सजा दी जाएगी कि वो जिंदगी में ऐसा काम नहीं करेगा जो अभी राजस्थान में हो रहा है। इसलिए पुनः माननीय केंद्रीय मंत्री जी को यह अपना इरादा पहले ही बता चुके हैं कि हम सख्त कानून लाएंगे। लेकिन इस वीर भूमि से हजारों जवान देश की सेवा करते हैं और यहां का किसान बड़ा मेहनती है, बड़ा परिश्रमी है, जिसको भजन लाल जी के प्रयास से, मोदी जी के आशीर्वाद से कुछ साल बाद यमुना का पानी मिलने वाला है, उसको सरसब्ज करना, उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना, उनको कोई लूटे नहीं, कोई ठगे नहीं, कोई इनको बर्बाद नहीं करे। इसलिए मैं पुनः केंद्रीय मंत्री जी को दोहराना चाहता हूं कि संसद में कभी न कभी आप एक ऐसा सख्त कानून लाएं जो केवल राजस्थान ही नहीं, देश का पूरा किसान सुरक्षित रह के आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं।